और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन यानी 24 दिसंबर को अपना इंडियन मार्केट कैसे मूव किया और किस हिसाब से हमने अपने ट्रेड्स प्लान किए थे। जैसे कि सबको पता है कि कल अपना स्टॉक मार्केट बंद होगा बिकॉज क्रिसमस है। तो आज के दिन अपना सेंसेक्स का एक्सपायरी था। ठीक है, सेंसेक्स का एक्सपायरी, हालांकि मार्केट थोड़ा सा मूव किया, ज़्यादा मूव हमको देखने नहीं मिला, बट देन टू जितना भी मूव हुआ उतना सफिशिएंट था। ठीक है, अभी कैसे मूव किया उस पर हम जाते हैं। ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे का हायर लो में सबसे पहले ओपन हुआ। ठीक है, प्रीवियस डे का हायर लो का हाई और लो, उसका लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ यहाँ पे क्या किया, सेंसेक्स ने ऊपर जाके यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट करके एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया। ठीक है, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बनाया, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला। बैंक निफ्टी के चार्ट में मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया था। ठीक है, हालांकि ये जो सेंसेक्स में जो इन्वर्टेड हैमर बना है वो यहाँ पे मुझे कोई यहाँ पे ऐसे कंफर्मेशन नहीं दिख रही थी। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिला, फिर सेंसेक्स ने क्या किया, वापस एक बियरिश यहाँ पे रेड कैंडल बना दी और यहाँ पे आके इस जोन में थोड़ा साइडवेज हो गया। ठीक है, साइडवेज होने के बाद ये जोन था जिधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। ठीक है, ध्यान से जोन्स को देखो, और एक 85,600 का यहाँ पे एक लेवल भी आ रहा था। ओके, और यहाँ पे मार्केट ने जब बैंक निफ्टी भी देखोगे तो इस जोन में यहाँ पे साइडवेज टाइप ऑफ बहुत साइडवेज टाइप मूव किया, और सेम जोन में यहाँ पे सेंसेक्स ने भी वही चीज की। ठीक है, तो मैं एक अच्छा सा ब्रेकडाउन का और कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, जिसके बाद यहाँ पे सेंसेक्स ने बहुत अच्छा सा कैंडल के साथ यहाँ पे दो कैंडल रेड बना के ब्रेकडाउन कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक एंट्री का वेट कर रहा था ताकि मुझे अच्छा एंट्री यहाँ पे दिखे। ठीक है, 15 मिनट्स का कैंडल भी क्लोज करने का वेट कर रहा था। 15 मिनट्स का अगर आप कैंडल देखोगे सॉरी, ये बैंक निफ्टी में खुल गया। 15 मिनट्स का कैंडल अगर मैं सेंसेक्स में खोलूँ तो यहाँ पे देखो, एक हैमर कैंडल बना दिया, दूसरा भी हैमर कैंडल बना दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, आप हमेशा याद रखना 15 मिनट्स का भी चार्ट आपको देखना है। मैंने बता दिया 5 मिनट का चार्ट में ब्रेकआउट हो गया उस पर ट्रेड ले लो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 15 मिनट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या हुआ, पिन बार बना दी। पिन बार मतलब क्या, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, दूसरी भी क्या हुआ, दूसरा भी पिन बार बना दिया, और तीसरा जो रीजन था वो लो टू हाई मार्क करेगा, यहाँ पे फिब लेवल भी आ रहा था। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताता हूँ। सी, जोन्स किधर भी आए, ठीक है, जोन्स किधर भी आए, कितने भी आए, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, मार्केट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंसेक्स कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा था, वहां से ट्रैवल करके आ रहा था, प्रीवियस डे का हाई का लिक्विडिटी लेके सेंसेक्स ट्रैवल करके आ रहा था डाउन साइड। इसका मतलब क्या हुआ, सेलर्स लोग बहुत ही यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, उसका कंफर्मेशन कैसे मिला, ये कैंडल से। आप कैंडल्स का साइकोलॉजी समझो, ये कैंडल कितना अच्छा बेयरिश कैंडल है। करेक्ट, इस कैंडल ने सारे कैंडल को एनगल्फ कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग बहुत ही ज्यादा इंटैक्ट है करंट मार्केट में। ठीक है, सेंसेक्स में उसके बाद क्या हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो इस जोन पे यहाँ पे मुझे इन्वर्टेड हैमर दिखी, ये वाली इन्वर्टेड हैमर देख रहे हो। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे, बैंक निफ्टी में भी टाइप ऑफ नेगेटिव कैंडल क्लोज कर रहा था। उसका कंफर्मेशन के लिए मैं 15 मिनट्स पे गया तो यहाँ पे मुझे एक रेड कैंडल दिख गई, जिसने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ करने का पूरा ट्राई कर चुका था। ठीक है, मैं डाउन साइड के मोमेंटम के लिए रेडी हो गया। जैसे ही ये आपको कैंडल इन्वर्टेड हैमर मुझे यहाँ पे दिखी, मैंने यहाँ पे लो का एग्जीक्यूशन लगाया, इसका हाई का ऐसा लगाया, और टारगेट मेरा ये जो पिन बार बनी थी 5 मिनट्स का, उधर लो तक का था। ठीक है, जो कि मार्केट ने स्लो एंड स्टडीली दिया, बट दिया। प्रीमियम में मैं आपको बताता हूँ, प्रीमियम में देखोगे तो बहुत अच्छी सी, प्रीमियम में भी एग्जांपल आएगा, सिर्फ बहुत अच्छी सी बुलिश कैंडल प्रीमियम में दिखी थी, ये वाली। उसी कैंडल का हाई का एग्जीक्यूशन था, और लो का मेरा एसएल बन रहा था 12% के अराउंड। ठीक है, और टारगेट मेरा इसी यही प्रीमियम में टारगेट लिया था मैंने, इस पिन बार तक के हाई तक का, यानी मुझे यहाँ पे 45% तक का टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। ठीक है, जबकि मेरा एसएल कितना था, 12% का, तो जो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से बैठ रहा था।
तो मैंने यहाँ पे ऐसे ट्रेड्स कैप्चर किए आज के दिन इंडियन मार्केट में, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा साइकोलॉजी कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी समझ आए कि आपको मैं जो एजुकेशन दे रहा हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब रिव्यू करता हूँ मैं आज का ट्रेड को। सबसे पहले मेजर जोन्स कहाँ पे थे, लो टू हाई मार्क करोगे तो 0.5 to 0.6% का यहाँ पे जोन आ रहा था, करेक्ट। ये अपना मेजर जोन है, ठीक है। दूसरा मेजर जोन क्या है, प्रीवियस डे का हाई जहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया, ओके। लिक्विडिटी लेके बहुत अच्छा सा इन्वर्टेड हैमर बना दिया। इसी जगह पे अगर आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो यहाँ पे आपको डोजी कैंडल देखने मिलेगा, ओके। इसलिए मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, आप समझे। या तो फिर मैं इधर ही ट्रेड ले लेता, इधर मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, बिकॉज 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन कहाँ पे मिला, यहाँ पे। यहाँ पे जैसे मुझे कंफर्मेशन मिला मैंने यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किया, ओके। सिंपल सा। अगर अब बड़ा स्टॉप लॉस कोई रखेगा तो लोग इसी जोन पे ये इधर एग्जीक्यूशन करता, इसका ब्रेकआउट पे इसका अप का एसएल लगाता और यहाँ पे टारगेट सेम होता, बट मेरे को इतना बड़ा एसएल देना नहीं था, इसलिए मैं छोटा एसएल का यहाँ पे वेट कर रहा था, जो कि मुझे मार्केट ने दिया और मैंने टारगेट यहाँ पे मार्केट से अचीव किया, ठीक है। बैंक निफ्टी पे भी देखो सेम चीज हुई, यहाँ पे इस जोन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आ चुका था और बैंक निफ्टी कंटिन्यूस फॉल किया। प्रीवियस डे का लो को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन कर दिया और अभी देखते हैं, कल के दिन तो मार्केट बंद है, परसों क्या आपको देखने मिलेगा इंडियन मार्केट में, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज का ये लर्निंग वीडियो मुझे कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अभी बिटकॉइन में मैंने आपको कल एक बात बताई थी, अब प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। अगर डेली कैंडल डोजी क्लोज यहाँ पे नेगेटिव में क्लोज होती है इस जोन के नीचे, तो और एक कैंडल यहाँ पे आपको इतने और एक कैंडल इस जोन से क्लोज होते हैं, इस जोन से आपको और एक कैंडल नीचे आते हुए दिखेगी। जैसे मैंने बताया था वैसे ही बिटकॉइन मूव किया करेक्टली, आपको 800 पॉइंट यहाँ पे नीचे बिटकॉइन देखने मिला, मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हम एक इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे कि 4 आवर पे फिलहाल एक ही हमको अच्छी कैंडल दिख रही है, बाकी कोई कैंडल से सही तरीके से बनी नहीं है, यानी मार्केट में अभी डिसीजन मेकिंग में चल रहा है कि अब जाना चाहता है कि डाउन जाना चाहता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनी तो फिर मार्केट यहाँ पे डाउन जाने को रेडी हो जाएगा, ठीक है। कैंडल को क्लोज होने दो, फिर देखते हैं हम किस हिसाब से हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम गोल्ड को देखते हैं, तो गोल्ड में भी सेम चीज हुआ, आप देख रहे हो गोल्ड में प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट हुआ, एकदम रेड कैंडल आ गई बेयरिश, यहाँ से अभी सेलिंग में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। वेट करो या 4 आवर का अगर अच्छा बेयरिश कैंडल क्लोज होता है ना, तो हम और एक बेयरिश कैंडल प्लान कर सकते हैं गोल्ड में, जो कि इस लो को ब्रेक कर देगा और आपको जो मैंने पहले जोन मार्क किया था इधर तक दिख सकता है गोल्ड 4380 के अराउंड या 4400 के अराउंड, एक राउंड नंबर आ रहा है वहां पे गोल्ड आपको दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताऊं तो यस करेक्ट, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी बेरिश कैंडल बन रही है। सो लेट्स से कैंडल को क्लोज होने दो, उसके बाद हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। तो गाइज ये एजुकेशन आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है गाइज। मिलते हैं आपसे ऐसी एक लर्निंग के नए वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय बाय।